तो दोस्तों ये वाली वीडियो है डेमोक्रेसी का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने देखो अभी तक क्या पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी के, हमने क्या पढ़ा, डेमोक्रेसी के दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जिसमें क्या हो रहा था हमारा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हो रहा था कि पीपल्स जो थे डायरेक्ट क्या कर रहे थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इनडायरेक्ट वाली जो डेमोक्रेसी थी उसमें क्या था, पीपल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो क्या कर रहे थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे। क्या कर रहे थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव, इसको चुन रहे थे वो, इसके थ्रू क्या कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आगे हम इसके आगे का और पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वर्ल्ड में ना दो तरीके की डेमोक्रेसी चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, कैसी, देखो एक तो मैंने ये बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। इसमें क्या बताया था, स्विट्जरलैंड का एग्जांपल देता और इसमें इंडिया वगैरह का एग्जांपल दे दिया था मैंने। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके की डेमोक्रेसी है। कैसे, रिप्रेजेंटेटिव में भी दो तरह की डेमोक्रेसी कौन कौन सी होगी, एक होगी हमारी पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक होगी हमारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए बात। ठीक है, अब इनमें क्या है, देखो दोनों में, इसमें और इसमें क्या अंतर है, और इसमें क्या अंतर है। मैंने क्या बताया कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था किसका, पीपल्स का। ठीक है, इसमें क्या था, नहीं था। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव तो होगा, इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव है और इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है, अब देखो आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे पास जल्दी आओ। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पीएम को चुना जाता है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। उनमें से क्या होगा, जो मेजोरिटी पार्टी होगी, यानी कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा क्या होंगे, बताओ, एमपीज होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा जीते होंगे, वो क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें से ही एक लीडर हम चुन लेंगे, उसे बोल देंगे हम पीएम। ठीक है, ये हो गया। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट का हेड होता है कौन होता है, पीएम होता है। और जो स्टेट का हेड होता है, स्टेट हेड कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। यहीं पे अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो होता है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है वहां पे, वो होता है प्रेसिडेंट। और भाई इस प्रेसिडेंट को जनता चुनती है, डायरेक्टली इलेक्ट करती है इसको जनता। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हम पी इसको चुनते हैं, मतलब एमपीज को चुनते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट को चुना जाता है डायरेक्टली। हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। समझ गए मेरी बात। ठीक है, यानी कि अब देखो अगर नहीं समझ में आई ना तो ऐसे समझ लो कि हमारे यहाँ पे, मतलब हमारी, देखो इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपने सुना होगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पार्लियामेंट वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब मैं बोलूँ ना हमारा हमारा हमारा, तो आप समझना कि मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम इसका प्राइम मिनिस्टर का क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। हम कहते हैं मोदी जी जीतेंगे इस बार, या ये जीतेंगे, राहुल गांधी जीतेगा या ये जीतेगा, ऐसे करते हैं। तो हम क्या उसमें किसकी बात कर रहे हैं, पीएम की बात कर रहे हैं। हम इसके लिए इलेक्शन करते हैं यहाँ पे हमारे। और इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट की। यानी कि इसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है डायरेक्टली। ठीक है, अब मैंने बोला हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट। और यहाँ पे इसका गवर्नमेंट का भी हेड कौन होगा, गवर्नमेंट हेड कौन होगा, यही होगा। अब देखो डिफरेंस क्या हुआ, स्टेट का हेड यहां पे कौन था हमारे यहाँ पे, प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड, स्टेट यानी कि कंट्री का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, कहां लिखा मैंने, और गवर्नमेंट का हेड कौन होगा, ये होगा पीएम। यहां पे बताया क्या, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, दोनों। ठीक है, अब आते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लेजिस्लेचर जो होता है वो सुप्रीम होता है, यानी कि लॉ मेकिंग वाली पावर जो है किसके पास होती है, इसके पास,
पार्लियामेंट के पास। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सुप्रीम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक, यहां पे सुप्रीम पावर किसके पास होगी भाई साहब, इसी के पास होगी, प्रेसिडेंट के पास। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब यहां पे क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये होता है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसमें क्या होता है, कलेक्टिव में क्या बोल रहा हूं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो पूरी कैबिनेट बैठेगी, ठीक है, सबकी सहमति ली जाएगी, ठीक है, वोटिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, तब जाके डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जहां पे अगर हम प्रेसिडेंट, इसकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, वहां ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि सिर्फ ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये सिर्फ सजेशन लेगा, ये सिर्फ सजेशन लेगा किसी का, डिसीजन जो होगा, फाइनल डिसीजन किसका होगा, इसका प्रेसिडेंट का ही होगा। तो यहां पे क्या होता है, ये इंडिविजुअल को, अपने आप को ही दर्शाता है, बस खाली अपने आप को ही रिप्रेजेंट करता है। वहां पे क्या हो रहा है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो समझ में आ गई। यहां पे क्या होता है कि पीएम जो होता है ना, वो लोकसभा को हम बोल देते हैं लोअर हाउस, ठीक है। तो लोकसभा को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। यानी कि अगर ये बोल देगा कि भैया मेरे उसमें क्या हो रहा है कि मेरी पार्टी जो वो मेजोरिटी में है नहीं, ठीक है, तो आप क्या कर दो, उसको डिसॉल्व कर दो, मेरी पार्टी को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो ये क्या हो जाएगी, ये डिसॉल्व हो जाएगी, लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। यहां पे ऐसा नहीं है, ये प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये कांग्रेस से अलग है भाई। कांग्रेस क्या बोल दिया सर आपने? हाँ देखो, हमारे यहाँ पे जैसे लॉ मेकिंग जो वो होता है, हाउस जो होता है, उसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। वहां पे क्या बोलते हैं हम, कांग्रेस, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, लॉज एक्ट वगैरह जो होते हैं वो बनाए, उसको बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये लोअर हाउस को प्रेसिडेंट क्या करता है, वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो एक क्या होता है, अब करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या, देखो इसमें फिफ्थ पॉइंट ये है कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर का जो सेपरेशन है वो ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। एग्जांपल दूं, सिक्स्थ वाले पॉइंट में एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है। क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर और हाँ ओवरलैपिंग, इसके लिए एक वर्ड यूज कर लो, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पावर। देखो ओवरलैपिंग पावर का मतलब क्या है कि जैसे मैं बात कर रहा हूं लेजिस्लेचर्स की, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कौन होता है, जो लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो क्या करते हैं बताओ, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये लॉ बना रहे हैं और इनको दे रहे हैं कि अब आगे का तुम संभालो भाई, इंप्लीमेंट करो, बागडोर आगे की ये संभालते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो लेजिस्लेचर वाला सीन होता है और जो एग्जीक्यूटिव वाला सीन होता है, यानी कि इसके पावर जो होते हैं वो ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप कैसे करती हैं कि देखो, जैसे ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे ये बंदे बैठे हैं, मिनिस्टर वगैरह बैठे हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सब मिलके क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे। लॉ बनाने के बाद इनको आपने सुना होगा पोर्टफोलियोज, पोर्टफोलियो, ये सुना होगा। पोर्टफोलियो मतलब कि मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, यानी जो मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, और तुम्हारा पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, और एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, ये सारी ये पोर्टफोलियोज होते हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं में से ही जो ये मिनिस्टर बैठ के लॉ बना रहे हैं ना, इन्हीं में से ही इनके मिनिस्टर बना देते हैं। जैसा होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है अभी के टाइम पे, ठीक है, कौन है, अमित शाह है। तो वो क्या, ये खुद बैठ के यहाँ पे लॉ बना रहा है। लॉ बनाने में हेल्प किसकी है, हेल्प मतलब यही बना रहा भाई, अमित शाह। और यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, तो वो भी यहाँ पे बैठ के लॉ बना रहा था, अभी इंप्लीमेंट भी ये खुद ही कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इनकी पावर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, नहीं कर रही। यहाँ पे तो ये काम कर रहा है लेजिस्लेचर का, यहाँ पे काम कर रहा है ये एग्जीक्यूटिव का, हो रही है ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं है, इसमें क्या है, सड़ा दिया मैंने तो पूरा बोर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यहां पे ओवरलैपिंग वाला सीन नहीं है भाई साहब, यहां पे ओवरलैपिंग वाला सीन नहीं है। यहां पे क्या है, देखो यहां पे लेजिस्लेचर अलग है और एग्जीक्यूटिव अलग है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव में कौन आ रहा है, प्रेसिडेंट ही आ जाएगा आपका,
समझो मेरी बात। लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगी? कांग्रेस। तो दोनों ही चीज अलग अलग है, मतलब लॉ जो बना रहे हैं वो अलग बंदे हैं और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अलग है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, ये चीजें हो गई। तो मेनली हम इसके अंदर यही चीजें पढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको पता ही है, सिंपल सिंपल सा, इंडिया हो गया हमारा, और फिर बताओ और क्या होगा? कुछ भी ले लो यार, पाकिस्तान हो गया, और ये नेपाल हो गया जहां पे पार्लियामेंट मिलती है, ठीक है, वो हो गया। प्रेसिडेंट इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूएस हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, बस खत्म। ये इतना सा टॉपिक था ये। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको पढ़ाता हूँ, देखो। अब क्या पढ़ा आपने कि भैया वर्ल्ड में डेमोक्रेसी तो चल रही है, ठीक है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है भैया, ओके। क्या ऐसा है कि वर्ल्ड में कोई दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो, मतलब डेमोक्रेसी से अलग हटके? बताओ, है ऐसा? हाँ है। तो वो वाली चीजें भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, डेमोक्रेसी से अलग हटके भी हम चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखो, मैं बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी से अलग हटके कौन कौन सी गवर्नमेंट है अभी भी वर्ल्ड में, या पहले थी या अभी भी है। ठीक है, तो कौन कौन सी है? देखो, आपने सुना होगा मोनार्की, सुना है वर्ड? मोनार्की, डिक्टेटरशिप, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी से मुझे नहीं लगता कि थियोक्रेसी सुना होगा आप लोगों ने। देखो, मैंने क्या क्या बोला? मोनार्की, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना? मोनार्की और डिक्टेटरशिप और थर्ड मैंने क्या बोला? थियोक्रेसी। अभी ये तीन पढ़ लेते हैं, बाकी और बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? तीन। देखो, मैं बोल रहा हूं कि मोनार्की के अंदर दो और आ रही हैं और इसके अंदर एक और है। ये तो प्योर डिक्टेटरशिप और ये होगी मिलिट्री वाली डिक्टेटरशिप, ठीक है। देखो, मोनार्की के अंदर आती है एक एब्सोल्यूट मोनार्की, एम मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक। एक आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सर क्या कर रहे हो यार, एक तो हम पे पढ़ा नहीं जा रही और ऊपर से ये और पढ़ाने लग गए आप तो। देखो, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, मोनार्की में देखो भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि रूल कौन करता है? वन पर्सन, या तो वो किंग होगा या वो क्वीन होगी। और यहां पे जो रूल होगा ना, वो कैसा होगा? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी ब्लड वाला, ब्लड रिलेशन वाला। यानी कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही राजा होगा, ठीक है। और पहले कौन राजा हुआ था? मेरे पापा, ठीक है। तो ये होती है मोनार्की। इसमें क्या होती है? पावर अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? पावर अनलिमिटेड, यानी कि अगर मैं बन गया राजा, ठीक है, मैं अगर राजा हूं तो मेरे सामने कोई भी फालतू नहीं बोल सकता। मेरी पावर अनलिमिटेड। मैंने अगर मैंने ये लगा लो, अगर मैंने इसको बोल दे चांद, तो ये चांद ही है, ये चांद है, सभी से चांद बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो छितेंगे। समझ रहे हो? मैंने बोल दिया अगर कि मैंने अगर ये बोल दिया आपसे कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर नहीं लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगा रहा है, तो भाई वो राइट होगा। मैंने जो बोल दिया वो सच होगा, सत्य होगा। तो वही क्या है? मोनार्की। तो इसमें पॉइंट्स याद रखो। पावर क्या होती है? अनलिमिटेड। ये ध्यान रखो, पॉइंट्स याद। पावर क्या होती है? अनलिमिटेड। रूल किसके द्वारा होता है? वन पर्सन के द्वारा। हेरिडिटरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये किसमें होता है? एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, भाई मेरे पास एब्सोल्यूट पावर, मेरे पास पावर ही पावर है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक। फिर एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो, मोनार्की भी डल रहा है इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन भी लग रहा है भाई। सर फिर से यार, अब तो कंफ्यूजन ही। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, आप यूके को देखो एक बार, यूनाइटेड किंगडम को देखो, ठीक है। क्या देखना उसमें? भाई वहां पे भी क्वीन होती है, क्वीन किंग होते हैं ना, होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। इसमें क्या देखो, ये भी हेरिडेटरी होगा, ये भी हेरिडेटरी हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लग रहा है? मोनार्की लग रहा है। तो क्या होगा इसमें? हेरिडेटरी वाली पोजीशन तो हो गई, यानी कि मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, ऐसे क्या होंगे? ये किंग और क्वीन होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन 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 ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर पावर जो होगी वो अनलिमिटेड नहीं होगी। पावर को क्या कर दिया जाएगा? लिमिट कर दिया जाएगा। पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? बताओ, जल्दी बताओ, किसके द्वारा?
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो क्या है इसका एग्जाम्पल बताओ, सऊदी अरेबिया। इसका एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, यानी कि भाई सऊदी अरेबिया में मोनार्की चल रही है, वो भी कौन सी, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है भाई साहब। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये कहां चल रही है, यूके में बता दिया मैंने, यूनाइटेड किंगडम में बता दिया, पता ही है आपको। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ ने क्या दिया था, चार्टर दिया था 1600 में, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, वो वाला सीन। ठीक है, तो अब आते हैं हम डिक्टेटरशिप पे। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपको कोई भी कि यहाँ पे हेरिडेटरी और पावर को लिमिट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, समझ में आ गई। और एक ही पर्सन क्या करता है, यहाँ पे रूल करता है। ठीक है, अब आती है डिक्टेटरशिप। भाई देखो, डिक्टेटरशिप और मोनार्की आपको दोनों क्या लगेंगी, सिमिलर लगेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी कि देखो, इसमें भी क्या करेगा, एक ही बंदा रूल करेगा, रूल बाय वन पर्सन, और हो सकता है ग्रुप कर ले, मतलब कुछ ग्रुप मिलके रूल करे। तो इसमें वन पर्सन और ग्रुप, इसमें क्या था, गंगा 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 वन पर्सन, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, वन पर्सन भी रूल कर सकता है और ग्रुप भी रूल कर सकता है। बट इसमें क्या है, हेरिडेटरी नहीं होगा भाई साहब, इसमें ये हेरिडेटरी वाला सीन नहीं होगा। इसमें क्या है, जैसे मान लो मैं नहीं, कोई बंदा बन के बैठा है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बन के बैठा है, यानी कि किंग बन के बैठा है, ये लगा लो, कोई बैठा है किंग बन के बैठा हुआ। मैं गया, मैंने उसको समझाया बुझाया, फुसला दिया, सब कुछ कर दिया, और पीसफुली मैंने क्या करा, सुनो ध्यान मेरे वर्ड, पीसफुली मैंने क्या करा, इसको एक्वायर कर लिया, यानी कि मैं खुद किंग बन गया हूं, मैं खुद किंग बन गया। तो यही क्या कहला जाएगी, डिक्टेटरशिप, ओनली डिक्टेटरशिप। ठीक है, कि मैं आया, हेरिडेटरी तो हुआ नहीं, देख लो, मैं इसका बेटा थोड़ी ना हूं, हेरिडेटरी तो हुआ नहीं, और रूल किसके द्वारा करा जा रहा है, मेरे द्वारा, वन के द्वारा करा जा रहा है, या फिर मेरे साथ कोई अगर लोग मिल जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अनलिमिटेड पावर, मेरी पावर क्या होगी यहाँ पे, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पावर। अब देखो डिफरेंसेस, मोनार्की में क्या हो रहा था कि पावर भी अनलिमिटेड थी और रूल करा जाता एक के द्वारा, लेकिन हेरिडेटरी थी। यहाँ पे क्या है, पावर अनलिमिटेड होगी लेकिन हेरिडेटरी नहीं होगी भाई साहब, समझे मेरी बात। ठीक है, अब डिक्टेटरशिप में एक एक चीज और आती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। क्या आ रही है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इसमें क्या है कि देखो, मैंने पहले क्या करा था, पीसफुल करा था, जाके बहलाया फुसलाया, सब कुछ करा मैंने इसको, मान लो धमकी तक भी दी होगी मैंने, वो पीसफुल के अंदर ही आता है, जब तक मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, वो पीसफुल के अंदर भी आता है जब तक मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। तो अब क्या हुआ, मान लो पहले का कोई किंग है बना हुआ है, ठीक, अब मैं गया इसके पास, जाने के बाद मैंने ऐसा क्या करा, उठा के किडनैप कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा मतलब मार पीट दे, जो भी कर दिया, मान लो खत्म ही कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब मैं बन गया किंग, क्या बन गया, मैं किंग बन गया। अब मैंने किस बेसिस पे करा, यूज करा, आर्म्स का यूज करा, गलत तरीके का यूज करा मैंने, गलत तरीका मतलब कुछ गंदा सही तरीका यूज कर लिया मैंने आर्म्स का। ठीक है, तो अब मैं क्या बन गया, डिक्टेटर बन गया। ठीक है, मेरे पास क्या होगी, अनलिमिटेड पावर होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने वॉयलेंस का यूज करा, वॉयलेंस का, किसका, वॉयलेंस का यहां पे यूज करा। तो वर्ड समझ रहे हो, ये पिक करने हैं आपको, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में वॉयलेंस का यूज होता है, यहां पे पीस का यूज होता है, समझ आ गया। ठीक है, अब भाई देखो, सबसे मतलब क्या बताऊं मैं आपको कि मतलब एक हंसी भी आती है, थोड़ी सी हंसी, हाँ आती है थोड़ी सी बस मुझे। तो देखो, थियोक्रेसी का मतलब क्या है, थियोक्रेसी का मतलब कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसका हम सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं ईरान का। इसका मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ईरान का। इसमें क्या होता है कि जो किंग होता है ना, इसमें जो किंग होगा, जैसे मान लो गवर्नमेंट कौन हुई, किंग हुई, ठीक, तो ये किंग है ना भाई, इसको भगवान मान लेते हैं यहाँ पे, डिवाइन, डिवाइन मतलब इसको भगवान मान लेंगे, इस किंग को थियोक्रेसी के अंदर भगवान मानने के बाद, ये जो किंग होगा यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन से काम नहीं करेगा, वैसे जो लॉज बनते हैं उससे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा भाई साहब, सोचो किससे काम करता होगा, सोचो एक बार, सोचो 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 सोचो, ये जो काम करेगा ना, जो इसके रिलीजन में लॉज हैं, जो इसके रिलीजन में लॉज हैं, उनका यूज करके भाई ये काम करेगा यहाँ पे। समझ में आ रही है चीजें, क्या कहने का मतलब, ये रिलीजन के बेसिस पे लॉ बनाएगा, सब कुछ करेगा, उसको बोलते हैं हम थियोक्रेसी।
समझ में आ गई चीज़? ठीक है। अब देख लो, आप लोगों ने देख तो लिए होंगे इन सब के रेपरकशंस क्या होंगे अगर ये चीज़ें हुई तो, सोच के देख लो। ठीक है, तो इस वजह से ही डेमोक्रेसी का स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि डेमोक्रेसी क्यों स्प्रेड हुई है वर्ल्ड में, और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं स्प्रेड हुई है, तो सीधे सीधा आपको पता है क्या करना है, आंसर में लिखना है जो मैंने आपको बताया था ना, फीचर्स उसके डेमोक्रेसी के जो मैंने आपको फीचर्स बताए थे, सिंपल आपको क्या करना है, उनको ही लिख देना है कि भाई डेमोक्रेसी इस वजह से आई है कि वहां पे लोगों की वॉइस का ध्यान रखा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जो 4 पिलर्स बताए थे सीधे सीधा वो लिख के आ जाना। आप समझ में आ गई चीजें? ठीक है, मतलब एडवांटेजेस लिख के आ जाना उसके, और समझ में आ गई, और ज्यादा अगर अच्छे से बनाना एडवांटेज लिख के आना, अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि चलो ठीक है ये है, अब डेमोक्रेसी के चैलेंजेस बताओ, वर्ड मतलब क्वेश्चन में ना चेंज कर देते हैं वर्ड को, कैसे कि चैलेंजेस बताओ आप डेमोक्रेसी के क्या है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि डिसएडवांटेज बताओ डेमोक्रेसी के, मतलब बहुत ओल्ड वर्ड हो गया, तो आपसे पूछेगा चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप क्या डिफाइन करोगे? तो मैंने जो बताया था ना, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी पढ़ाया था मैंने, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, तो आपको क्या करना है, वो वाली सारी के सारी चीजें लिख के आ जानी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब। ठीक है, करप्शन वगैरह जो मैंने बताए थे, सारी चीजें लिख के आ जानी है। तो ये आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। ठीक है, डेमोक्रेसी वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना। थैंक यू। 4